आज के इस सेशन में हम M4R5 यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो प्रैक्टिकल है, जिसका प्रैक्टिकल कोड PR4 है, Jan 24 एग्ज़ाम में पूछे गए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। अंजू, अमित, प्राइम, ऑल इन वन, अंजू, करिश्मा, कृष्णा, उपेंद्र, प्राइम। जी बिल्कुल। अमित सिंह का कहना है जिंदगी की राहों में हर कदम प्यारा नहीं होता। हट गया, कोई बात नहीं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा कमेंट में। मैं आप लोगों के कमेंट्स ऑन कर लेता हूं। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देना होता है, कौन कौन सी बातों को आपको याद रखना है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी है। सिंपली आपको आना है चैनल पे और यहाँ पे दिखाई देगा आपको लाइव सेक्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहीं पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल। इसको आप देख लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पर किस प्रकार से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है, कैसा इंटरफेस रहेगा, किस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व करना है, इसके लिए आपको आना है examzilla.com पे। सबसे नीचे आइएगा, मिलेगा ओ लेवल ऑल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दिखाई देगा ओ लेवल प्रैक्टिकल। देन आपको ये वाली क्लास देखनी है। सेम इसी प्रकार से आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस ऑन LED बजर एंड बटन विद आर्डिनो। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें LED, बजर और बटन इन तीनों को इंटरफेस करना है। देन मॉडिफाई द प्रोग्राम टू मेक द बजर टू गो ऑन फॉर 1 मिनट एंड LED ग्लो फॉर 45 सेकेंड वेन एवर द बटन इज प्रेस। कहने का मतलब ये है कि आपको आर्डिनो के साथ में LED, बजर और बटन इन तीनों को कनेक्ट करना है। बजर 1 मिनट के लिए बजेगा और जो LED है वो 45 सेकेंड के लिए ग्लो करेगी जब बटन को प्रेस किया जाए। ये आपके पास प्रॉब्लम है, बताइएगा आप लोग। यहां पर 3 कंपोनेंट हैं, LED, बजर और बटन। बताइएगा इन तीनों में कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है। जी बिल्कुल, शुभम, सनी, आशीष, खांसी आ रही है आज तो, बताइएगा। हाँ जी, मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना दिया है प्लेलिस्ट। आप लोग आइएगा चैनल के होम पेज पे। होम पे आने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चारों ही बुक के चैप्टर वाइज, चारों बुक के ही ऑब्जेक्टिव, चारों बुक के प्रैक्टिकल। ठीक है, बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, LED, बजर और बटन, इनमें कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, क्योंकि जो मेन कहानी है वो यहीं से शुरू होने वाली है। काजल, भूमि, खुशी, महराज, बताइए। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, ये आलम आप लोगों के हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा सर, बताइए बताइए सर, इसमें से कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है। अगर ये आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को शुरू नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही है, जो बटन है वो इनपुट है, जबकि LED और बजर ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो आइए हम सबसे पहले इन तीनों को इंटरफेस करते हैं। और इंटरफेस करने के लिए आपको पता है कि जो भी कोडिंग है उसे हमें आर्डिनो पे करनी होगी। जब आप लोग वहाँ पर कोडिंग करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको आर्डिनो टाइप का ही इंटरफेस दिखाई देगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उसको ऑफ कर दिया गया है तो हम उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मुझे अपने ऑफलाइन आर्डिनो में ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब तक आर्डिनो लोड हो रहा है और ये मेरे पास आर्डिनो ओपन हो चुका है, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सेटअप पार्ट और एक होता है लूप पार्ट।
इसको मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ। इसमें जूम का ऑप्शन था कहाँ पर, इन्वायरमेंट में मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगा। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, तब तक मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सॉरी फॉर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट इसका फॉन्ट मैंने कहाँ से जूम किया था, काफ़ी टाइम बाद आज हमने इसको ओपन किया है। मॉनिटर फॉर्मेट स्केच कहाँ से होगा, ऑप्शन कहाँ पे है, एडिट, इसमें तो होगा ही नहीं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए ज़रा, मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट कहाँ से आएगा भाई, बोर्ड, यहाँ से तो बोर्ड, इसका हमने लास्ट टाइम कहाँ से किया था, इनका सिस्टम थोड़ा सा, इसमें कमांड काम भी नहीं कर, हाँ हो गया हो गया हो गया, ठीक। चलिए, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। देखिए मैंने आपसे कहा है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, है ना, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप लोग कोई भी आर्डिनो में कोड लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केच। और स्केच के दो मेन पार्ट होते हैं, एक पार्ट हो जाता है सेटअप का पार्ट और एक हो जाता है लूपिंग का पार्ट। सेटअप पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको सेटअप करते हैं कि भैया हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस हैं, कौन कौन से सेंसर्स हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिनको हम अपने आर्डिनो में कनेक्ट करने वाले हैं, वो इनपुट है या फिर आउटपुट पे है, उसको हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं और किस पिन पे कनेक्ट है, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जो लॉजिक होता है वो हम लोग लूप के अंदर डिफाइन करते हैं। जो सेटअप का फंक्शन होता है ये सिर्फ एक बार कॉल होता है, एक बार चलता है, जबकि लूप का जो स्टेटमेंट है वो बार बार यानी कि इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो मुझे यहाँ पर एलईडी, बजर और बटन, इन तीनों को क्या करना होगा, इन तीनों को इंटरफेस करना होगा, सेटअप करना होगा। और आप कौन सी डिवाइस का यूज कर रहे हो, किस पिन पे आपने कनेक्ट किया है, इनपुट है या फिर आउटपुट है, इसको डिफाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कमेंट को, ताकि आप लोगों को कोड लेंथी ना लगे। तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पिन मोड फंक्शन का। तो हमने यहाँ पर लिखा पिन मोड। अब आपको बताना होगा कि आप कौन सी डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हो। तो हमने कहा कि मैं सबसे पहले बटन को कनेक्ट करने वाला हूँ पिन नंबर 2 से, और इसे मैं एज आ इनपुट यूज़ करूँगा, ठीक है। नंबर 2, फिर मैंने कहा कि मेरे पास एक डिवाइस और है जिसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा जो पिन मोड है इसमें M कैपिटल लेटर में रहेगा। और मैंने कहा कि मेरे पास एक एलईडी है जिसको हमने 7 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है और उसको मैं एज आ आउटपुट यूज़ करने वाला हूँ। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक पिन को और डिफाइन कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। मुझे याद रहे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमने लगाया है बटन के लिए, ये हमारा है किसके लिए, एलईडी के लिए, और ये किसके लिए है, बजर के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने तीनों कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर दिया है, सेटअप कर दिया है। अब अगली स्टेप में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे। मॉडिफाई द प्रोग्राम टू मेक द बजर टू गो ऑन फॉर 1 मिनट एंड एलईडी ग्लो फॉर 45 सेकेंड वेन एवर द बटन इज प्रेस्ड। जब बटन को प्रेस किया जाए तो बजर को 1 मिनट तक प्ले रखना है और एलईडी को 45 सेकेंड तक ग्लो करना है। यानी कि जो बजर है और एलईडी है ये ऑन रहेगी या फिर ऑफ, ये बटन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन इफ़। अगर बटन को प्रेस किया गया है तो इफ़, तो यहाँ पे लिखिए आप इफ़। एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को कर लेता हूँ सबलाइम पे। वैसे भी यहाँ पर इसको हम रन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर हार्डवेयर को कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, Ctrl+N करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ आर्डिनो, ठीक है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ व्यू के अंदर आने के बाद सिंटैक्स में आर्डिनो का कोड यानी कि C++, ठीक है। ओके, चलिए
हम लोग यहाँ पर कोडिंग करते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर अच्छा दिखाई देगा। तो मैंने कहा इफ, अगर, अब चूंकि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बटन के साथ में काम, तो मुझे पहले बटन की स्टेट को इनिशियलाइज करना होगा। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, नाम रखा बटन स्टेट, ठीक है, और इसको हमने कर दिया इनिशियलाइज 0 से, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, लूप के अंदर आने के बाद चेक करेंगे क्या बटन को प्रेस किया गया है। अगर बटन को प्रेस किया गया है तो जो डिजिटल रीड मेथड है ये उसकी स्टेट को रीड करेगा। चूंकि हमने बटन को पिन नंबर 2 पे लगाया था तो हम यहाँ पर पास करेंगे पिन नंबर 2 कि भैया आपको पिन नंबर 2 से वैल्यू को रीड करना है। जो वैल्यू आए उसे आप बटन स्टेट इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास बटन की स्टेट आ जाएगी कि बटन को प्रेस किया गया है या फिर नहीं। बजर क्या है, बजर आपने कभी सुना होगा, जब इसमें आप सप्लाई पास करते हो तो बीप की आवाज़ देता है ना, टू 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 टू, दैट इज कॉल्ड बजर, है ना, या आप कह सकते हो छोटा सा स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बटन की स्टेट मिल जाएगी कि बटन को प्रेस किया गया है या फिर नहीं। देन यहाँ से चेक करेंगे कि भैया ये बताइए कि अगर बटन स्टेट को प्रेस किया गया है और उसमें आ गया है हाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बटन को प्रेस किया गया है। और अगर बटन को प्रेस किया गया है तो आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, जो पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 7 पे क्या हमने लगाया था, एलईडी, और यहाँ पर बोला गया था कि जो एलईडी है उसे आपको 45 सेकेंड तक ग्लो करना है। और आपने पढ़ रखा है कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो मुझे चाहिए 45 सेकेंड में, तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 45,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा डिले। तो हमने यहाँ पर टाइप किया डिले और पास कर दिया 45,000। चूंकि हमें एलईडी को ग्लो करना है तो मुझे यहाँ पर वैल्यू को हाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को हाई करना पड़ेगा। तो जो एलईडी है ना वो ग्लो हो जाएगी। देन यहाँ पर बोला गया है कि जो बजर है उसे भी हमें 1 मिनट के लिए ऑन रखना है। तो अब मुझे यहाँ पर बजर के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसी कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले हम लोग बजर को यहाँ से प्ले करते हैं। चूँकि हमने बजर को पिन नंबर 8 पे लगाया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 कि भैया पिन नंबर 8 को आप हाई करिए। और बजर को बोला गया है कि 1 मिनट के लिए ऑन रखना है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड में हो जाएंगे 60,000 मिली सेकेंड। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया 60,000। कितना पास कर दिया, 60,000। आई होप कि जो इतना कोड है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमने चेक किया कि बटन को दबाया गया है या फिर नहीं। अगर दबाया गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाई। अगर हाई की वैल्यू हाई से मैच करती है तो आपको एलईडी और बजर दोनों को ऑन कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, तो आपको आना है एल्स वाले स्टेटमेंट में, एल्स में आना है और इसके बाद इन दोनों को आप ऑफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमने पेस्ट कर दिया। पहले हमने क्या किया, बजर को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लो। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, एलईडी को भी ऑफ करना है। तो मैं यहाँ पर पिन नंबर 7 को भी लो कर देता हूँ और जो भी स्टेटमेंट है इन्हें आपको टर्मिनेट करना होगा। तो हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर बटन को प्रेस किया जाएगा तो पहले आप लोगों की बजर ऑन रहेगी 1 मिनट के लिए और इसके बाद में एलईडी ऑन हो जाएगी और इसके बाद में दोनों ऑफ हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी के पास इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम है टू इंटरफेस एलईडी बजर विद आर्डिनो रास्पबेरी पाई एंड राइट अ प्रोग्राम टू टर्न ऑन एलईडी फॉर 1 सेकेंड आफ्टर एवरी 2 सेकेंड। बताइए इसमें क्या करना है, आपको लगानी है एक एलईडी। उस एलईडी को आप चाहें तो आर्डिनो के साथ में
या फिर रास्पबेरी पाई के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एलईडी को आपको 1 सेकेंड ऑन रखना है और 2 सेकेंड ऑफ रखना है। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं M4R5 के बैच में। तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, यहीं पे आपको सारे असाइनमेंट और सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना। तो मैं इस कोड को करने में आसानी रहे, आपके माइंड में चीज़ें फिट होती रहें। तो आपको पता ही है कि जब भी हम लोग कोई भी स्केच बनाते हैं तो उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक हो जाता है वाइड सेटअप, क्या हो जाता है वाइड सेटअप, और एक हो जाता है लूप, है ना। एक हो जाता है लूप। ओहो काफ़ी हैंग करा कीबोर्ड हमारा तो आज, कभी कभी का दिन सही नहीं रहता है ना। लूप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को एक एलईडी लगानी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और टाइप करूँगा पिन मोड। क्या टाइप करूँगा? पिन मोड। पिन मोड में क्या होगा, जो एम है वो रहेगा कैपिटल लेटर में, और इसके बाद में आप यहाँ पे आइएगा। मान लीजिए हमने एलईडी को पिन नंबर 11 से लगाया, तो हमने यहाँ पर लिखा 11 कॉमा, चूँकि जो एलईडी है उसमें आपको देना पड़ेगा करंट, यानी कि वो हमें आउटपुट देगा। तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आउटपुट। क्या टाइप करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा आउटपुट। कौन सी पिन नंबर? पिन नंबर 11 को हम एज आ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आएंगे लूप के अंदर। चूँकि हमें एलईडी को 1 सेकेंड के लिए ऑन करना है, तो हम लोग यहाँ पर डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करेंगे। और मैंने कहा कि आप एक काम करिए, जो पिन नंबर 11 है उसको आप हाई कर दीजिए, यानी कि उसको आप ग्लो कर दीजिए, और ग्लो आपको 1 सेकेंड तक करना है। तो हमने यहाँ पर पास किया डिले मेथड और पास कर दिया 1000 मिली सेकेंड। तो इससे क्या होगा, जो एलईडी है वो 1 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी। देन बोला गया है 2 सेकेंड के लिए आपको ऑफ रखना है, यानी कि हर 2 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के लिए ग्लो करना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस बार हम लोग पिन नंबर 11 को लो कर देंगे। भैया आपको करंट सप्लाई नहीं करनी है, उसको आप ऑफ कर दीजिए, आपको 2 सेकेंड का वेट करना है। तो यहाँ पे हमने 2000 पास कर दिया। बस जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ये आपके एग्जाम में 40 मार्क्स में पूछा गया है। बिल्कुल, अभी हम आपको डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ क्लास मैं आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके बाद सारी क्लास आप लोगों को पेड बैच में मिलेंगी। जो आज हमने आपके साथ में 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आइएगा एग्ज़ाम जिला पे, स्टोर पे क्लिक कीजिएगा और आइएगा। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा प्रैक्टिकल PR4, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देन मिलेगा आपको यहाँ पर सिलेबस, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहीं पे आप लोगों को ये वाली पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, इसमें किसी के पास कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका जो समाधान है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बताइए, किसी के पास कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट आउट कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं है, तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग M1R5 का प्रैक्टिकल और पाइथन की क्लास चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपके पास कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है तो उसे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम,